नमस्कार। आप देख रहे हैं एसएमई चौपाल 89 स्वदेश पे। मैं हूं अजय शर्मा। आज हमारे साथ इस सेगमेंट में एक कंपनी जो जुड़ रही है वो ग्रीन रिन्यूएबल और जो एनर्जी ट्रांजिशन का जो एक फेज चल रहा है भारत में, पूरे देश में, पूरे विश्व में चल रहा है, लेकिन भारत में सरकार का काफ़ी खास फोकस है ग्रीन एमिशंस को कम करने के लिए और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एनर्जी के स्पेस में। तो जिस तरह की अपॉर्चुनिटीज बन के आ रही हैं, इस वजह से ऐसी ही कंपनी हमारे साथ आज एसएमई चौपाल में हमारे साथ जुड़ रही हैं। हमारे साथ आज एसएमई चौपाल में जुड़ रहे हैं गणेश ग्रीन भारत। ये कंपनी एसएमई क्षेत्र में है, बहुत शानदार काम कर रही है, सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग में, ईपीसी में, थोड़ा बहुत बिजनेस उनका वाटर से भी आता है, लेकिन मेन बिजनेस सोलर और रिन्यूएबल ईपीसी और मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग है। तो हमारे साथ इन कंपनी के मैनेजमेंट भी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ में अहमदाबाद से इस समय हमारे साथ केतन भाई, नरसिंह भाई पटेल जुड़ रहे हैं कंपनी के बारे में बातचीत करने के लिए और इन्वेस्टर्स से क्यों ये आईपीओ अपने रडार पर रखना चाहिए, इस सब बारे में हमसे बात करेंगे। केतन भाई, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया अहमदाबाद से हमें हमारे साथ जुड़ने के लिए। पहली बात तो आपकी कंपनी का जो नाम है गणेश ग्रीन भारत, भारत एक बहुत तेजी से ग्रीन होता चला जा रहा है। लेगेसी पावर कंपनीज भी रिन्यूएबल में बड़ा काम कर रही हैं, नई बड़ी बड़ी कंपनीज उभर के आ रही हैं। आपकी भी ऐसी कंपनी है, कुछ सालों में बड़ा काम किया है। इससे पहले कि मैं एग्जैक्टली आपकी कंपनी पे आऊं, मुझे पहले आप बताएं कि जो रिन्यूएबल का जो स्पेस है, जो क्षेत्र है दुनिया में, देश में, ये कौन से कारणों की वजह से बड़ी अपॉर्चुनिटीज थ्रो अप कर रहा है? ऐसी कौन सी टेलविंड्स हैं, ऐसे कौन से ड्राइवर्स हैं जिनकी वजह से हाई ग्रोथ देखने को मिल रही है इस क्षेत्र में? सर, इस पे गवर्नमेंट सोच रही है कभी रिन्यूएबल एनर्जी से अगर पॉल्यूशन भी कम हो रहा है तो मतलब इसके कारण आजकल सोलर से ही सारा, मतलब गवर्नमेंट भी सोच रही है कि भाई सोलर से ही पूरा मतलब बिजली मिले। इसलिए गवर्नमेंट ने ये मतलब टारगेट है कि 2030 तक 500 गीगावाट का काम करने का गवर्नमेंट का प्लानिंग है। ये कि जो टारगेट गवर्नमेंट ने रखा है उसके कंपैरिजन में अभी तक तो हमने 1/3 या शायद 25% ही ग्राउंड कवर किया है। बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी अभी भी हमारे साथ है। आपकी कंपनी और इस पूरे रिन्यूएबल के स्पेस में पर्टिकुलरली कहाँ पे फोकस करती है, कब शुरू हुई कंपनी, थोड़ा सा बताएं इस बारे में। सर, हमने 2016 में पार्टनरशिप से कंपनी स्टार्ट करी थी और उसके बाद हमने प्राइवेट लिमिटेड 19 में स्टार्ट करी और उसके बाद लिमिटेड करवाया हमने 2024 में। और अभी जो है हम लोग ईपीसी में काम कर रहे थे अभी तक। और अभी हम लोग ईपीसी में क्या है था कि टाइम पे मॉड्यूल की डिलीवरी नहीं आ रही थी और थोड़ा क्वालिटी में इश्यू हो रहा था। तो ईपीसी काम करने में क्या होता है, गवर्नमेंट के बहुत सारे मतलब पीडीआई होता है और टाइम पे डिलीवरी का दिक्कत आ रहा था। तो हमने खुद ने एक सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट अभी मेहसाना हाईवे पे अभी डाला हुआ है। ओरिजिनली आप जो है एक रिन्यूएबल ईपीसी के क्षेत्र की कंपनी थी, लेकिन उस काम करते करते आपने एक अपॉर्चुनिटी देखी कि खुद का ही क्यों ना सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग चालू कर दें, क्योंकि क्वालिटी का इशू है और टाइम पे डिलीवरी का इशू है, और इस तरह से कंपनी का विस्तार होना शुरू हो गया। हाँ जी, अच्छा, अभी यही है। अभी अभी मुझे बताएं कि आपका 2024 का जो रिजल्ट्स आया था उसमें ईपीसी का कारोबार कितना था, सोलर पीवी का कितना, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज का कितना और वाटर? 70% जो ईपीसी और सोलर में मॉड्यूल सप्लाई का था। 30% में ईपीसी का था। इसमें वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिकल्स सारा मिला के 30% इसमें था और 70% जो टर्नओवर था हमारा मॉड्यूल सप्लाई और ईपीसी में, सोलर ईपीसी में। ठीक है। अब मुझे आप बताएं कि जो 4 बिजनेस के सेगमेंट्स आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं, नेक्स्ट 2 से 3 साल में कौन से कारोबार से कितना हिस्सा आएगा बिजनेस का? 70% जो रहेगा वो मॉड्यूल सप्लाई और ईपीसी ईपीसी में रहेगा, मतलब सोलर सर्विस में। और बाकी 30%? और वो इलेक्ट्रिकल्स और जल जीवन मिशन जो वाटर सप्लाई का जो स्कीम चल रहा है गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसमें से आएगा। ठीक है। आप मुझे बताएं कि आप बाजार से कितनी राशि आप जुटाना चाहते हैं और उसका इस्तेमाल कितने समय में किस डायरेक्शन में किया जाएगा? इसमें से हम लोग 125 करोड़ रुपया ले रहे हैं बाजार से। इसमें से हम 80 करोड़ के आसपास हमें अपना वर्किंग कैपिटल में रखेंगे
बाकी 12 करोड़ हम लोग अपनी प्लांट की कैपेसिटी बढ़ाने में यूज करेंगे और जो बचा हुआ है उसमें से हम लोन पे करेंगे। मैंने देखा कि आपने करीब 12% के मार्जिन किए हैं, आपने आरओई करीब 46% का किया है और आरओसी 30% के करीब किया है। इन नंबर्स में आगे आने वाले समय में किस तरह का इंप्रूवमेंट आप देखते हैं? कहाँ सबसे ज़्यादा गुंजाइश है, स्कोप दिखता है इंप्रूवमेंट का? अभी तो और भी बढ़ने का चांसेस है, क्योंकि जैसे-जैसे टर्नओवर बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा। कंपटीशन जैसा रहेगा इसके हिसाब से काम तो रहता है, लेकिन हम लोग तो ज़्यादातर पीएसयू कंपनी और गवर्नमेंट से काम करते हैं, तो कंपटीशन जितना होना चाहिए उतना नहीं है, तो मार्जिन निकल जाता है। मुझे बताएं कि इस स्पेस में ग्रोथ सेक्टर में कितनी दिख रही है और आपकी कंपनी कितना ग्रोथ करने की आशंका लेके और अनुमान लेके चल रही है? एवरेज जो है पैट है 8 से 10-11 तक आने का चांसेस है। और कारोबार में बढ़ोतरी, आपका टर्नओवर कितना लास्ट 4-5 साल में कितना बढ़ा है? आगे 3-4 साल में कुछ उसका गाइडेंस दें अगर? 2021 में कोरोना के कारण थोड़ा बहुत डाउन हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने मतलब और सारे गवर्नमेंट से काम निकलने लगे तो 171 का तो टर्नओवर हो गया है। अगले साल और ट्राई करेंगे, 300 साढ़े 300 के आसपास जाएगा टर्नओवर और उसके बाद भी कोशिश करेंगे कि भाई हमारा जो टर्नओवर है और भी बढ़ने का चांसेस है। मतलब हम्म। कोशिश करेंगे अच्छा टर्नओवर हो जाए और अच्छा प्रॉफिट दे। राइट। मुझे कुछ अपनी कंपनी के बारे में बताएं, अभी आपके बड़े क्लाइंट्स कौन कौन से हैं और कौन से आप बड़े टेंडर्स में पार्टिसिपेट करते हैं? किस तरह का नया काम आप लेना चाह रहे हैं? सर हम लोग वैसे पीएसयू कंपनियों में बहुत सारा काम करते हैं कि पीओसी में क्या है कि क्वालिटी और टाइम पे पैसा मिल जाता है। तो हम लोगों का टारगेट है, एसजीवीएनएल हमारा कस्टमर है, एनटीपीसी में भी हमने टेंडर डाला हुआ है, इंडियन ऑयल में भी हम लोग काम कर रहे हैं, आईओसीएल में। मुझे ये बताएं कि हम बहुत सारी कंपनी से बात करते हैं, आपके जैसी, आपके क्षेत्र की, उसके आसपास की। एक समय बात निकल के आ रही है कि कंपटीशन ही बहुत बढ़ता जा रहा है, काफ़ी तेज़ी से नई कंपनियां भी इस क्षेत्र में उतर रही हैं। आपको कंपटीशन में क्या फ़र्क पड़ता है? आपको, आप ऑन ग्राउंड जो है ज़मीन पे आप कैसा ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं? सर काम तो देखो अभी भी इंडिया में अगर कैपेसिटी है, प्रैक्टिकल जो समझे तो मतलब 20 से 25 गीगावाट का है। और अभी गवर्नमेंट अगर 2030 तक 500 गीगावाट की बात कर रही है, तो अगर कंपटीशन तो है ही नहीं, अभी तो लग नहीं रही है। फ्यूचर में आएगी तो पता नहीं है क्या होगा, लेकिन अभी तो कंपटीशन नहीं लग रही है और 10 साल तक लगेगी भी नहीं, क्योंकि अभी तो अगर कोई भी है गवर्नमेंट को में है, प्राइवेट सेक्टर में काम है। मोदी जी ने अभी एक लॉन्च किया, एक करोड़ घरों में बिजली मतलब सोलर प्लांट लगाने का वो भी स्कीम बनाया हुआ है। तो बहुत सारा काम है, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, अभी लगती नहीं है। अच्छा, मैं एक बार आपकी मेन स्ट्रेंथ जो है ना, आपकी जो सबसे मजबूत एरिया है कारोबार का, सोलर ईपीसी, उसकी तरफ जाना चाहूँगा मैं एक बार वापस से। ये बहुत साधारण सा काम लगता है कि साहब रिन्यूएबल्स और सोलर का प्लांट बिठाने, सोर्स करना है सारा मटेरियल और एक जगह असेंबल करके प्रॉपरली बनाना है। लेकिन हमें ये फीडबैक मिलता है कि ऑन ग्राउंड ज़मीन पे उतनी कंपनियां है ही नहीं जितना इतना काम आ रहा है। क्या ये बात सच है कि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है? अच्छे स्ट्रॉन्ग प्लेयर जो समय पे अच्छी क्वालिटी का ईपीसी काम करके दें, ये कम है ऐसे ऐसे प्लेयर्स? बहुत कम है, बहुत कम है। इंडिया में आज ईपीसी करने वाले बहुत कम है। मतलब आज आजकल समझो कि भई बड़ी कंपनियाँ भी ऐसी सोच रही है कि भई एक बार काम दे देती है, ले लेती, उठा लेती है, फिर वो बैक टू बैक किसी को दे देती है। तो काम तो बहुत है, मतलब कोई कर नहीं पाएगा, इतना काम है अभी तो। मुझे आप थोड़ा समझाएं कि ऐसा क्या है इस काम में कि हर आदमी ठीक से कर नहीं पाता है? क्या रिक्वायरमेंट होती है? स्ट्रेंथ क्या है? क्या टेक्निकल नॉलेज चाहिए? क्या चाहिए होता है सबसे बड़ा स्ट्रेंथ? सर इसके लिए तो देखो 2 चीज़ है। ओके। अगर आपको उस काम करना है तो पहले ग्राउंड लेवल पे भी जाना पड़ता है, बराबर? और टॉप मैनेजमेंट को भी मिलना पड़ता है। और जो भी बीच में जो भी दिक्कत आती है, जितना जल्दी हो सके इतना आप जल्दी सॉर्ट आउट करोगे, तो कोई काम करने में कोई दिक्कत आती नहीं है। अगर आप लोग ग्राउंड लेवल पर नहीं जाओगे और ऑफिस में जाके मैनेजमेंट करोगे, तो मतलब जो भी प्रोजेक्ट होता है वो डिले होता रहता है। तो इसके कारण ये लोग बहुत सारे लोग सक्सेस होते हैं, बहुत सारे लोग अनसक्सेस भी होते हैं, इसका रीज़न यही है।
बिल्कुल सही बात कही आपने कहा कि एसी रूम में बैठ के जो है या ये धंधा नहीं होता है। इस धंधे के लिए आपको धूप पसीने और धूल मिट्टी के अंदर खड़े होना पड़ता है कि टाइम से प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो। मुझे अपनी टीम के बारे में बताएं, कैसी टीम है आपकी? टॉप मैनेजमेंट टीम के अलावा भी आपके पास कैसे टेक्निकली साउंड मैनेजर्स हैं, इसके बारे में कुछ बताएं। सर हमारे सीएफओ लेके हमारे नीचे तक ग्राउंड लेवल पे बहुत सारे इंजीनियर लगते हैं हमारे। मतलब नीचे इंजीनियर भी रहता है, उसके ऊपर सुपरवाइजर भी रहता है, उसके ऊपर प्रोजेक्ट इंचार्ज रहता है। तो पूरा मैनेजमेंट होता है। कभी जैसे जैसे कोई टेंडर हमने पार्टिसिपेट किया तो उसका वर्क ऑर्डर आया तो उसके बाद हम लोग परचेस की टीम परचेस कर लेती है। उसके बाद हम लोग जो भी अप्रूवल लेना है गवर्नमेंट से, जो ब्रांड अप्रूवल हो गया, क्यूओपी अप्रूवल हो गया, सारे अप्रूवल करवा लेते हैं पहले से, ताकि उसमें दिन ज्यादा खराब नहीं होए। टेंडर आते ही हम लोग अपना मतलब मटेरियल परचेस करके नीचे ग्राउंड लेवल पे क्या है, क्या दिक्कत है, उसका सॉर्ट आउट करके उसका जल्दी से जल्दी उसको निकाल कर देते हैं। और टीम में हमारे पास नीचे सुपरवाइजर, इंजीनियर और प्रोजेक्ट मैनेजर सब सब लाइन में काम करते रहते हैं। हम्म। अच्छा, ये बताइए कि कितना कॉन्फिडेंट हैं आप, कितने ज़्यादा आपको मजबूती से दिखाई दे रहा है कि नेक्स्ट 3 से 4 साल आपकी कंपनी हाई ग्रोथ ले सकती है? अब आपके पास कैपिटल भी आ जाएगा, ये जो इस्तेमाल करेंगे आप, जो आईपीओ के जो पूंजी जुटा रहे हैं, तो कितनी आपको विजिबिलिटी या मजबूती दिख रही है? सब 95% हम श्योर है कि जो हमने बताया आपको, जो टर्नओवर और जो प्रॉफिट, वो इसमें 100% हम कर लेंगे। और एक बार आप लिस्ट हो रहे हैं, इसके बाद आपको दोबारा कोई कैपिटल रेज करने की जरूरत तो नहीं? काफी समय तक एक बार आपका हो गया फिर भी जरूरत नहीं है? सर हम लोग अगर काम बढ़ेगा, हमारा टारगेट बहुत बड़ा है। अभी तो हमारी शुरुआत है, अभी बहुत बहुत बड़े टारगेट है। तो बीच में जरूरत पड़ेगी तो और बैंक से या हम खुद डाल के उसको आगे बढ़ाएंगे। ओके केतन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए और शुभकामनाएं आपको इस आईपीओ के लिए। आपके बड़े टारगेट्स की जर्नी लंबी है, लेकिन मेहनत से आप उसको पूरा कर पाएं और शेयर होल्डर्स के लिए रास्ते में बहुत वैल्यू क्रिएट करें, काफ़ी पैसा बनाएं। बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर। ये एसएमई चौपाल की समाप्ति है। एक बहुत ही शानदार कंपनी। खास बात ये निकल के आई कि जो सोलर ईपीसी का जो एरिया है, मैं आपको समझा दूं कि रिन्यूएबल के आप बड़े बड़े ऑर्डर्स देख रहे हैं, पीएसयू कंपनीज, एनटीपीसी, एसजेवीएन, बड़े बड़े ऑर्डर्स की हम इतना रिन्यूएबल करना चाहते हैं, इतना करना चाहते हैं। ये कंपनी जो गणेश ग्रीन भारत है, इस तरह की कंपनीज हैं जो उन बड़े पीएसयूज के टारगेट को पूरा करती हैं। तो ये जो काम है बहुत कॉम्प्लेक्स काम है रिन्यूएबल्स में। ये इसके लिए बहुत टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना जरूरी है, इंजीनियर होना जरूरी है, और ऑन ग्राउंड, जैसे कि केतन भाई कह रहे थे, ये एसी में बैठ के करने वाला बिजनेस नहीं है। इसके लिए आपको ऑन ग्राउंड धूल मिट्टी में बैठ के इंश्योर करना पड़ता है कि सारे प्रोजेक्ट्स समय पे एग्जीक्यूट हो। डिमांड की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑर्डर्स भारत सरकार की तरफ से और बड़ी पावर कंपनी की तरफ से काफ़ी आ रहे हैं। तो ये एसएमई चौपाल की समाप्ति है। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं 3 स्वदेश पे। in association with